वो गोली नहीं उड़ी जो आपके भाई का सीना चीर जा, वरना हम ये भी जानते हैं कि अपनी सारी मांग आज ही मनवा देंगे हम संसद की तरफ को चल के। जिसने एक इंच भी साथ दिया कतरा कतरा उसके लिए बहा दूंगा, लेकिन जिसने मेरे लोगों को फंसाया, जब वो झूठे मुकदमों से नहीं रोक पाए, जेल से नहीं रोक पाए, तो कायरों की तरह आके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला। आप उसको का इतना आशीर्वाद है कि अभी वो गोली नहीं उड़ी जो आपके भाई का सीना चीर जा। देखो मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, भाषण तो मैं आपको बहुत दिनों से दे रहा हूँ, मैं उन सब साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ जो भाई के फोन बढ़िया विभिन्न पार्टियों के भाई स्टाफ बना रहे MP, MLA, पूर्व MLA, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम हमारे साथी जो आए यहाँ, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं पुलिस के साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ। मैं उनको ये भी कहता हूँ, एक सूचना उनके लिए ये है कि मुझे खबर दी गई थी कि अभी घोड़ा कुआ में हमारी 4 गाड़ी रोक के आपने बंद कर दी। देखो बंद का काम तो हमारा है, आपका नहीं है, आप तो कर्मचारी हो, आपका तो काम है सबकी मदद का। और आप जानते हैं इतने लोग आ जाए लाखों की संख्या में तो आदमी पागल हो जाए, लेकिन हम अपनी ताकत को जानते हैं, कभी हम भीड़ देख के पागल होते हैं, वरना हम ये भी जानते हैं कि अपनी सारी मांग आज ही मनवा देंगे हम संसद की तरफ को चल के। सारी की सारी आज मनवा के जाएंगे। और इसलिए मनवा के जाएंगे क्योंकि मैं अपनी बात को रखते हुए बताऊंगा कि ये लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री टैक्स देते ना हो या देते हो, हमारे किसान, कामगार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुसलमान, तमाम लोग टैक्स दे दे के इस देश को चला रहा। इसलिए देश के संसाधनों पर हमारा अधिकार ज्यादा बैठता है और हम इस देश में मांगने के लिए पैदा नहीं हुए, इस बात को आप लोग याद रखें। मैंने उस दिन भी अपील की, मैं आपको एक बात बस शुरू करूंगा अपनी बात। आप जानते हो जब मैं पहली बार जेल गया 8 जून 2017 को, भाई बैठ जाओ, देखो तुम खराब कर रहे हो, लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ, मगर खड़े ना हो भाई, ठंडा फेंक के बैठ जाओ, ऐसा ना करो, मजाक बढ़ेगी मेरी अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरी मजाक बनवाना है हो फिर बहुत बढ़िया है, ये वाले तो नहीं काम के लिए तो भाई। तो जब मैं पहली बार जेल गया, आपको पता है कि मैं जब भी जेल गया मैं अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में कभी नहीं गया, इस बात को जानते हैं समाज। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो समाज हाथ उठा के बतावे कि मैं गलत कह रहा हूं। जब मैं पहली बार जेल गया और जाने से पहले जब पूरी सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई थी और ये कहा जा रहा था, DGP का ये बयान आया रेडी लॉ एंड ऑर्डर का, कह रहे सरेंडर नहीं कर देंगे चंद्रशेखर को, वो ये संदेश दे रहे थे कि हम इसका एनकाउंटर करके समाज में संदेश देंगे कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ खड़ा होगा हम उस आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन फिर 21 मई 2017 को आप मेरे समाज के सिर मत्ते सारे लोगों ने आके यही जंतर मंतर, इसी पर आके आपने मेरे हौसलों को बुलंद करके कहा कि लड़, हम तेरे साथ। और वो दिन है, राज का दिन है, चाहे मैं CA तेरा नाम से मैं जेल गया हूँ, चाहे मैं ऐसी एक ताकत को लेके गुरु रविदास सर की तरफ चल दिया था, जब इन्होंने मेरी 250 लाठी मार के थाल उतार दिए कि सच साहब अब तो ACP हो गए, जहाँ रात को मुझे जानवर मार के गिरा गया, वो यही खड़े हैं। उनके जो साथी जिस थाने में मुझे मारा गया था 2-3 बार, वो भी मुझे सवेरे मिले थे। मैंने उनसे एक दिन पहले भी ये बात कही, जब मैं पहलवानों के हाथ में आदमी भूलता नहीं हूँ भाई, जिसने एक इंच भी साथ दिया कतरा कतरा उसके लिए बहा दूंगा, लेकिन जिसने मेरे लोगों को फंसाया, जब
बाकी आप जानते हैं कि मैं संविधान में विश्वास रखता हूँ, चलो माफ कर दूंगा उसे भी, गरीबों के मसीहा चंद्रशेखर भैया माफ कर दूंगा। लेकिन इस बार आपने देखा कि क्या हुआ। देख रहे हैं। जब वो सीबीआई से नहीं रोक पाए, ईडी से नहीं रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, जब वो झूठे मुकदमों से नहीं रोक पाए, जेल से नहीं रोक पाए, तो कायरों की तरह आके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। आपकी गोली की तमन्ना सच्ची थी और मेरे लोगों के खून के आंसुओं की संघर्ष की तमन्ना सच्ची थी। अगर आपके गोलियों की तमन्ना सच्ची होती और मुझे कोई आगे की लड़ाई ना लड़नी होती तो उसी दिन प्रकृति जो है मुझे खत्म कर देती, क्योंकि गोली से का जो सामना वो बड़ा खतरनाक था। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं आपका खून हूं। मैं कल भी थारा था, आज भी थारा हूं, और चाहे फर्श पर हूं या अर्श पर हूं या मिट जाऊं, मेरे खून का एक एक कतरा आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए हमेशा खर्च होगा। मेरी बात को याद। लोगों ने कितना गुमराह किया आपको, क्या क्या नहीं बताया, क्या क्या नहीं आरोप लगाए, फिर भी नहीं रोक पाए। क्योंकि जब एक गरीब का बेटा खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। लोगों को लगता है कि ये देश अमीरों का है, अमीर इस देश में राज करेंगे और गरीब जो है वो खून के आंसू रोगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं, गरीब इस देश में खून के आंसू रोने का है और गरीब इस देश में राज करेगा। ये बात लेके हम लोग सड़कों पर निकलते हैं और हम तो हर दिन को आखिरी दिन मानते हैं। बात मेरी उसकी नहीं थी। जब मैं ज्ञापन पढ़ूंगा आपको पता लग जाएगा कि मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आया या मैं अपनी सुरक्षा की मांग करने आया या मैं सीबीआई जांच की मांग करने आया। मैं आपको बता दूंगा। मैंने समाज को इसलिए बुलाया अपने नाम से क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे आप पे एक रोटी कम हो, चाहे आपको पानी ना मिले, चाहे गर्मी आपको कितनी परेशान कर रही हो, लेकिन आप मेरी बात के साथ खड़े रहोगे। और दिल्ली में आज आपने इतिहास लिख के दोबारा दिखा दिया मेरे लोगों। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं गरीब समाज में जन्मा था। मेरा समाज ग्रेट है और मेरा समाज सम्राट अशोक की तरह ग्रेट रहेगा। मुझे ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आज के जो हालात हैं ना, इन हालातों में गरीब के बेटे को रोकना जो ईमानदार भी और संघर्षशील भी है और जिसके गले में पट्टा नहीं है किसी का, वो बड़ा खतरनाक है। पैर की हालत गंभीर हुई। जब मैं कहता हूँ ना, मुझे आदत है, पश्चिम के लोग हैं तो भाई आप इसे कमी मानना करो, ठीक है? इसे आप हम मानना करो सारे, क्योंकि भाई मैं भी तो किनारे का सिपाही हूँ, छोटा था। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा जो पैदल चल रहा है, दोनों हाथ उठाकर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा उनका जो साइकिल से आए। फिर मैं धन्यवाद दूंगा उनका जो बारिश में भीगे तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करा, उनका हौसला नहीं देगा, जिन्होंने औरों को भी प्रेरित किया। और फिर मैं धन्यवाद दूंगा जो बस से आए, ट्रेन से आए, कैसे कैसे आए, भूखे पेट आए, कैसे आए। मैं आज अपने परिवार के बीच में हूँ, नेता नहीं हूँ। यहाँ आपका खून हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ बात की शुरुआत में ही। अगर मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ गरीबों की, कमजोरों की, पहले होता क्या था आप जानते हो? मैं आपका खून हूँ कि गांव में ताकतवर आदमी, सामंती आदमी जिस बहन की बच्ची की चाहे उसकी चुन्नी खींच ले, उसके कपड़े खींच ले, उसको नोट ले, आखिर गांव के गांव में पंचायत होकर बात निमट जाती थी। किसी की बारात रोक दो, किसी के प्रतिसाद कर दो, किसी को थूक दो, किसी का थूक कटवा दो, किसी की मूंछ काट दो, किसी के पानी छूने का हत्या कर दो। तो पहले ये ताकतवर लोग था, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मगर जब से भीम आर्मी के सच्चे पहरेदार मैदान में आए हैं देश के अंदर, वो कर तो देते हैं घमंड में, लेकिन उन्हें नूर नहीं बता, उनकी मां भी नहीं बचा सकती है सरकार को। वो जाते हैं जेल, जब वो जेल जाते हैं तो वहां बैठ कर सोचते हैं कि हम किसकी वजह से जेल जा रहे हैं। तो जब वो जेल जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं पता है?
वो जेल जाके ये कहते हैं बाहर निकलते कि इस आदमी को निपटाओ वरना तो हमारा एक छत्र जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। उन्होंने शुरुआत ये यहाँ नहीं की, उन्होंने शुरुआत बिहार में की जब भाई राकेश पासवान को उन्होंने 20 गोली मारी। हम समझ नहीं पाए, 20 गोली मारने के बाद उन्होंने लगा डर जाएंगे, लेकिन आप डरे नहीं। फिर उन्होंने विदिशा में हमारे जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह की हत्या करी, फिर भी नहीं हम डरे। हम आंदोलन में आए, हमारी जान चली गई, तब भी डरे। फिर उन्हें लगा कि भाई जड़ ही काटो, टहने भी मजबूत है, जड़ भी मजबूत है, पत्ते भी मजबूत है, भाई जड़ ही काटे तो बाबा साहब वाले रुकने के। तो जड़ काटने का वो क्या था कि चंद्रशेखर आजाद को निपटा दो। देखो वो तो बच्चे हैं जिन्होंने ये किया है, सच बात बता रहा हूँ, बच्चे लेकिन उनके हाथ पीछे जो है ना, उनकी जिन्होंने उनके हाथ में हथियार दिए वो बच्चे नहीं है। हम सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि अपने आप सिक्योरिटी लेने को हमला कर दिया है, जिसकी रक्षा इतना बड़ा समाज करता हो, फिर उठ गया यार, जिसकी रक्षा जो है सम्राट वीर भोज के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा करते हो, जिसकी रक्षा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा सतगुरु रविदास जी महाराज के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे करते हो, उनको लगा कि वो उसको मिटा देंगे। तो भाई थोड़ा हटा दो, हमको देखने आए हैं। सामने से तो भाई सामने से तो ये मिट्टी का भले ही हो, इसके लोगों ने इसे बड़ा ताकतवर बना। ये एमपीएमएलए भले ही ना हो, लेकिन ये अच्छी अच्छी सरकारों का गला पकड़ने का दम रखता है, ये बात सब लोग जानते हैं। हमारे साथियों और आदमी खड़े होंगे यार, बता क्या यार, ऊपर चढ़ जा रहे हैं क्योंकि भीम आर्मी का स्थापना दिवस भी है। 8 साल पहले आज के दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम हमारे सिपाहियों ने यह ऐलान किया था कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम के संगठन के जरिए हम इस देश में मनुवाद ब्राह्मणवाद की जड़ें काट देंगे। जो कारवा एक छप्पर से चला, आज वो कारवा सैलाब के रूप में दिल्ली की सड़कों पे है। स्कूल के मास्टर के बेटे ने कभी सोचा नहीं था कि अगर ईमानदारी से काम करने वाले को इतना प्यार मिलता है तो फिर लोग ईमानदारी से क्यों नहीं काम करते। तो मैं इस पावन अवसर पे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ। भगवान बुद्ध, सदगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, नारायण जी महाराज, चौधरी सर छोटू राम जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी, संत राम जी प्रजापति जी, महामना राजसू वर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, इनको इसलिए याद करो ऐसी सभा में उनको गोली मार के खत्म किया गया था। वो ऐसे सिपाही राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की मूवमेंट के सिपाही जिनको मारने का काम जो है बिहार में किया गया था। जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर डी राणा वाल्मीकि साहब को नमन करता हूँ। और सम्मानित साथियों, मुझे संदेश के तौर पर आपको ये कहना है, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, क्या मैं कोई गलत लड़ाई लड़ रहा हूँ? नहीं। दोनों हाथ उठा के बताओ। एक चीज और बता दो पहले ही, बात पक्की करके चलेंगे आज। बेटियां पैर नहीं छुआ करती, बेटियों के 2 हाथ सर पर रहने चाहिए। क्या अगर मैं लड़ाई गलत लड़ रहा हूँ भाई, मेरे को दिखने का, और ये लड़ाई मुझे नहीं लड़नी चाहिए, तो आप आज इशारा कर दो। मैं ईमानदार से कह रहा हूँ, मैं राष्ट्रपति को लिख के दे दूंगा कि हम ये संगठन बंद करके कोई 33 साल का काम कर लेंगे। जो आखिरी में बैठे हैं वो सब लोग बताओ भाई, ऐसा नहीं चलेगा, हाथ उठा के बताओ, ये काम बंद कर दूं। अच्छा सुनो, फिर गौर करो, 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ। ये काम कामयाब कैसे होगा ये नहीं समझते हो। कब तक मैं आपको दिल्ली बुलाता रहूंगा, भोपाल बुलाता रहूंगा, भरतपुर बुलाता रहूंगा,
छत्तीसगढ़ उड़ीसा बुलाता रहूंगा, झारखंड बुलाता रहूंगा। हर चीज की एक सीमा होती है। मैं भी आपको बुला बुला के थक गया, लेकिन जो न्याय अत्याचार हो रहा है वो बंद नहीं हो रहा। अन्याय अत्याचार बंद करने के लिए पहली 3 बातों पे आप गौर कर लो। पहली ये कि हमें संविधान ने बराबर के अधिकार दिए हैं, सत्ता में हमारे लोग नहीं हैं। इस वजह से, क्योंकि जिनकी सत्ता होती है उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता है। तो मान्यवर काशी रमन साहब कैडर में एक बताया करते थे कि हमारे पास 5 तरह के बल हैं। कितने तरह के? 5 तरह के। आवाज आ रही है? अभी तो नहीं लग रही, बताओ। तो बंद कर। तो 5 तरह के बल है। पहला बल है बुद्धि बल। बात से सुनो, वरना इसके चक्कर में पड़ जाओगे सब। पहला बल है बुद्धि बल, दूसरा बल है धन बल, तीसरा बल है बाहुबल, और चौथा बल है जन बल, और 5वां बल है मनोबल। अगर जिसका मनोबल गिर जाए उसके लिए चारों बल बेकार है। मनोबल किसे कहते हैं? कि जब आप पहले ही हार मान लो। साहब भी कहते थे, मैं उनकी बात आपसे कह रहा हूँ, पहले तो दलित समाज जो है अपना, वो दलित पर छोड़े। अन्याय का जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। हम इस देश में इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम बच्चियां पैदा हो हमारे घर में उनको नोच दिया जाए, जैसे मणिपुर में नोचा जा रहा हमारी आदिवासी बहनों को। हम लोगों ने इसलिए अपने परिवारों को आगे नहीं बढ़ाया कि कोई मूंछ रखने पर उनकी हत्या कर दे, कोई उनको जूते में पानी पिलाए, कोई उनके सर पे पेशाब कर दे। इसलिए हमारे माँ बाप ने हमें जन्म नहीं दिया। इसलिए अपने मनोबल को ऊंचा करो। ये लोकतंत्र है, जिनके पास लोग होते हैं, जिनको उनका राज होता है। लोग आपके पास हैं, लेकिन राज कैसे आएगा इसका तरीका आपको बता देता हूं। राज ऐसे आएगा, जिन्होंने पहले काम किया। हमारे लोगों को मैं सुनता हूं कहते पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो तैयार नहीं है बहुजन भाईचारे के लिए। ये बात बार बार कही जाती है कि पिछड़े वर्ग के लोग तैयार नहीं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, सच क्या है। सच ये है, और आप इस बात को मेरी सुनोगे, कि पहले दलित समाज के लोगों को पढ़ा के अपने पैरों पे खड़े करके किताबें लिख के अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले जो अगर शुरुआत किसी ने की, गुलाम भारत में अंग्रेजों के गुलाम जब हम थे, तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने की, जो पिछड़े समाज से आते हैं। उन्हीं को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना। बाबा साहब 91 में पैदा हुए और ज्योतिबा फूले 1890 में चले गए। उन्होंने अपना सारा जीवन इस समाज को पैरों में खड़ा होने के लिए दिल लगाया। क्योंकि बाबा साहब ने भी अपने नारे में कहा, शिक्षित करो भाई, चारों लोग इस कर रहे हो, कौन सी भर कर बिठा लो। छत्रपति साहू महाराज को याद करो, जिन्होंने बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में योगदान किया, उनकी प्रेस के लिए पैसा दिया। वो हमारे पिछड़े समाज के इतने बड़े नेता थे। राजा होते उन्होंने समाज से कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आपको समाज के सबसे नेता का साथ दो। आप ये बताओ, वो भी पिछड़े समाज के थे। पेरियारी रामास्वामी नायकर, वो भी पिछड़े समाज के थे। नारायण गुरु, वो भी पिछड़े समाज के थे। सर छोटू राम, वो भी पिछड़े समाज के थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, वो भी पिछड़े समाज के थे। जननायक कपूरी ठाकुर, वो भी पिछड़े समाज के थे। महामना रामस्वरूप वर्मा, वो भी पिछड़े समाज के थे। और जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, चाहे भगत सिंह रहे हों या कोतवाल भगत सिंह गुजर रहे हों, चाहे भगत सिंह रहे या करतार सिंह सराफा रहे हों, वो भी इसी वंचित पिछड़े समाज के थे। इन्होंने अपना काम कर दिया। अगर आप चाहते हो कि बहुजन एकता बने, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको जाके बहुजन आंदोलन को समझाने का काम करो। जैसे पहले उन्होंने घर घर जाके आपको समझाने का काम किया, ऐसे आप भी जो है घर घर जाके उनको
समझाने का काम करो। प्यारे लल्ले यादव जी पिछड़े समाज से थे, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई। आप ये सोचते हो कि वो गलत है, नहीं, कुछ गलतियां हुई है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। वरना पिछड़ा समाज भी ब्राह्मणवाद मनुवाद का सबसे बड़ा जो है विरोधी बैठा है, और ये बात उन्होंने 19 के दशक में करके भी दिखाई है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको और आगे बात को बढ़ाना है तो अपनी पढ़ाई में फर्क समझना पड़ेगा। जब सब लोगों ने रास्ते बंद कर दिए और कहा बाबा साहब अम्बेडकर, खिड़कियां तो, दरवाजे तो बहुत दूर, खिड़कियां भी बंद कर देंगे, घुसने नहीं देंगे संविधान सभा में, तब उनको खुलना ढाका से खुलना फिर से जिताकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजने वाले लोग वो मुस्लिम समाज के थे। उन्होंने भी अपना जो है पहले हक अदा किया। संसद में बाबा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब गए, तब जाके संविधान लिखने का मौका मिला, तब जाके आपको हक अधिकार मिले। आज वो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई हमने तो समय समय पे अपना काम किया, हमारे लिए कौन लड़ेगा। इसलिए मैं सीए एंटेरनाथ के आंदोलन में मिल गया, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि आपका अपना कौन है और आपका अपना दुश्मन कौन। अभी मंच पे तमाम पार्टियों के नेता बैठे थे, उनको पार्लियामेंट जाना था, हमारे आरजेडी के नेता बैठे थे। मैं उनसे कहता, अगर वो होते कि भाई मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आपकी पार्टी का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन आपके राज में हमारे लोग भी खास कार्य जारी, आपके यहाँ आयोग नहीं बना हुआ भाई, आप भी कुछ करके दिखाओ। दूसरों को गाली देने से काम नहीं चलेगा। उनके यहाँ SC आयोग नहीं है, महिला आयोग नहीं है, उनके यहाँ राकेश पासवान की हत्या कर दी जाती है, आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। मुझे उनसे भी कहना था, लेकिन समय से चले गए। हमारे कांग्रेस के नेता भी बहुत सिमानी साथी भाई आए थे, उनका भी बड़ा सम्मान करता हूँ। बात कब कर दूं? मैं उनसे भी पूछता कि भाई मैं आपके सीनियर नेताओं का जो लड़ रहे हैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जब आपके आइंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, जब आपके ओम प्रकाश रायगर, जोधपुर की बिटिया, JNU स्कूल की बच्ची, जब उनके साथ अन्याय होता है तो भाई आप भी कुछ करके दिखाओ। सिर्फ गाली देने से काम नहीं चलने का कि दूसरी सरकार खराब है, आपके राज्य में भी बहुत कुछ भला नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा स्पष्ट संदेश है कि जब तक आपकी अपनी ताकत नहीं बनेगी, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बात को याद रखना, किसी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं आपको पूछ बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको मूछ की लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा हूँ कि अपना होगा अपना मनो, और मन आया तो पिया नहीं दिया फोन। ठीक है, अपनी ताकत बनाओ। जब आपका विधायक जीतेगा, जब आपका MP जीतेगा, आपका व्यक्ति सदन में होगा, फिर अगर अन्याय अत्याचार होगा तो फिर हम हिसाब करेंगे। हमारा एक अम्बेडकरवादी सदन को चलने नहीं देगा, चाहे सदन ये बना हो या विधानसभाओं के सदन है। तो सारी बात मैंने आपको बता दी। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मेरा जो गिरता हौसला, जो गिर नहीं सकता, आप जानते हो, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि कहते हैं पुनर्जन्म होता है, मैं तो मानता नहीं, लेकिन सच ये है कि जब वो गोली चली थी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने अधिकारी को फोन करके कहा कि गोली तो लगी है, लेकिन अभी कहाँ, ये पता नहीं था। और पिछला जन्म भी जीवन भी आपके लिए था एक खतरा, और ये जीवन भी आपके लिए, ये ऐलान करने के लिए आपको। दूसरा, सीबीआई जांच क्यों जरूरी है, ये भी सुन लो। जो लोग ये कह रहे थे सुरक्षा के लिए गोली चलवाई या उनका तमाशा बना रहे थे, उनको आदत है मुझे नीचा दिखाने की, आदत है उनको, क्योंकि उनपे ये गरीब का बेटा पच नहीं रहा है, ये कमेरी माँ का बेटा पच नहीं रहा उनपे। तो मैं भी उनको बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है आपके मालिकों के हाथ में इसमें शामिल ना हो, इसलिए मैं इसकी सीबीआई जांच चाहता हूँ कि मेरे जान से ज्यादा, मेरी जान से, मेरे लोगों से ज्यादा दूसरों को प्यार हो गया है, वो क्यों मेरी जान लेना चाहते हो। तो प्रकृति के आशीर्वाद से, आप भाइयों के सहयोग से
प्रार्थनाओं दुआओं से आपके बीच में, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आज यहाँ पे इकट्ठा तो होते मेरी तस्वीर लगी होती और आप रो रहे होते कि भाई कभी नहीं होगा। मैं जानता हूँ कैसे गायब होंगे और आने जाने के बाद जब खबर आएगी कि आपका कोई और मुसीबत ना पड़ जाए, लेकिन जब आप अपनी जगह से नहीं हिलते तो फिर मेरे साथ कोई मुसीबत आ जाए मुझे नहीं हिलने का मेरा मन नहीं। आप बताओ कैसे छोड़ दूं, आपके हाथ कैसे छोड़ूं, आप बताओ कैसे छोड़ूं आपके हाथ जिन्होंने मेरे लिए दिन रात नहीं देखा, आंधी तूफान नहीं देखा, गर्मी नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, कोई भी मुसीबत नहीं देखी, भूख प्यास, उनका हाथ कैसे छोड़ दूं, उस समाज का हाथ कैसे छोड़ दूं, कैसे डर के घर में बैठ जाऊं, कैसे सीना तान के आपका खून होके बाहर ना हो। इसलिए यहाँ मैदान में हूँ, ये मैं समझना डर गया हूँ, जिस दिन डर गया मैं समझना कि मर गया हूँ। जब तक जिंदा हूँ पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ूंगा। दिल्ली के भी बहुत साथी आए, मध्य प्रदेश के बहुत साथी आए, 22-23 स्टेट से साथी आए, थोड़े थोड़े अपना अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए। 2-2 हजार किलोमीटर से लोग आए, उड़ीसा से आए, झारखंड से आए, तेलंगाना से आए, कर्नाटक से आए, त्रिपुरा से आए, असम से आए, बंगाल से आए, बिहार से आए, राजस्थान से आए, कश्मीर से आए, पंजाब से आए, हरियाणा से आए, यूपी से आए। यूपी वालों का तो फोन तो सब लिखाओ, वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आजकल। तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ता हूँ, आप ज्ञापन को गौर से पढ़ ले, सुन लेना एक बार। बहुत महत्वपूर्ण है ये ज्ञापन, और ये ज्ञापन इसलिए जरूरी है कि एक छोटी सी बात मुझसे जुड़ी हुई है, लेकिन बाकी बात बहुत मुझसे जुड़ी हुई नहीं है। भाई चंद्रशेखर तो अकेला आदमी मर जाएगा, लेकिन इस समाज के साथ जो न्याय है उसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना। ये अपना हिसाब नहीं करने के, क्या हम इस देश में आप बताओ मरने के लिए पैदा हुए हो? मणिपुर की बच्चे आजाद हैं, देखो हमारे साथ जो शोषितों के साथ ये सदियों से होता आया, वीडियो भले ही वायरल ना होती हो लेकिन होता तो आया है। लेकिन अब ये बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बताओ।